तो दोस्तों अगर हम बात करें जुपिटर से संबंधित नक्षत्र की तो पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का जहाँ पे भी रेलेवेंस आता है, सिग्निफिकेंस आता है, तो हम लोगों ने पहले भी कई वीडियोस में ये चीज़ समझी है कि नॉलेज से संबंधित हो गया, एम्बिशन हो गया, टारगेट अचीविंग हो गया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वही एनर्जी को यूज़ करते हुए नक्षत्र के अंदर भी देखेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट्स, अगर आपकी कुंडली का कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट विशाखा में गया हो, पुनर्वसु नक्षत्र में गया हो या पूर्व भाद्रा में गया हो, तो आप इस वीडियो को देखें। या आप स्पाउस के संबंध में देखना चाह रहे हैं तो सेवेंथ हाउस से संबंध हो गया, वीनस का संबंध हो रहा है तो देख सकते हैं। करियर से संबंधित देखना है तो यदि टेंथ हाउस का जो भी प्लेनेट है इस नक्षत्र में जा रहा है तो आप ये देख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। तो देखिए, विशाखा नक्षत्र को नक्षत्र ऑफ आइसोलेशन बताया गया है। फॉर सेंट्स, तपस्या करने के लिए, लाइफ में कुछ स्पिरिचुअली हाई आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए हो गया। और कहीं ना कहीं अगर ये एफ्लिक्शन में हो तो आप लाइफ में जब भी कुछ ना कुछ एक अपर सीढ़ी पे जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द इस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, या कोई ना कोई ओपोजिट सेक्स का बंदा या बंदी, दोनों के ऊपर लागू होता है आपकी लाइफ में आके। एक हो सकता है कि आप जब भी उस अपर लेवल को अचीव करने लग रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा बन सकते हैं, या आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि इनकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई लाइफ में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। और विशाखा नक्षत्र की सबसे बड़ी जो कुछ एक क्वालिटीज़ हैं अगर हम बात करें तो इट्स अ स्टार ऑफ पर्पस। जो आपने अर्जुन की कहानी देखी हो ना, कि वो जब एक नी पे बैठ के और उन्होंने पानी में देख करके मछली की आंख में तीर मारा था, उस तरह का फोकस, डेडिकेशन और एक एम्बिशियस और टारगेट ओरिएंटेड विशाखा नक्षत्र में अगर आपका प्रोमिनेंट कोई प्लेनेट गया है तो आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि आप उस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ किसी भी कार्य को करने में एक उस अग्रेसिव और एक फोकस्ड अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ें। ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और अभी तक अगर आप इसके अंदर एक होता है ना, इस तरह के डायरेक्शन में अपनी लाइफ में सिंक में नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा एज अ रेमेडी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस और एक एम्बिशन और एक होता है ना कि टारगेट ओरिएंटेड अगर आप अपनी एक लाइफ में ऐसी अप्रोच रखेंगे तो आप ज़रूर अपने टारगेट को हासिल कर पाएंगे। अब इन लोगों में क्या है कि इसके जो, जैसे हर एक नक्षत्र में मैं आपको बताता हूँ, इसके जो डायटी बताए गए हैं वो इंद्राग्नि हो गया, तो उनके कारण फोकस हो गया, अग्रेशन हो गया, एम्बिशन हो गया, अप्रोच हो गया, उस तरह का हो गया। कुछ भी चीज़ ये कर रहे हैं तो जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा तो एक होता है ना कि अनसेटिस्फाइड इनको लग सकता है दिमाग में। तो फिर किस तरह से उस चीज़ को एक प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना और कैसे अचीव कर सकते हैं एक बेटर वे में। जैसे अर्जुन का मैंने बताया कि वो बर्ड की आय में लगाया, तो उस तरह का ये एक होता है ना, परफेक्शनिस्ट होते हैं और वैसा टारगेट अचीविंग गोल ये अपनी लाइफ में पैशनेटली चीज़ों को करते हैं और वैसी चीज़ की तरफ ये अचीव करते हैं अपने टारगेट को लाइफ में। वैसे देख सकते हैं एक सिंबल इसका और बताया गया है, वो है आर्चवे हो गया, जस्ट लाइक अ कर्व हो गया, आर्च हो गया, वो देख सकते हैं। तो आप देखें कि कभी भी बाहर के देशों में आप देखेंगे कि कोई सिंबल बनाया जाता था तो या तो किसी भी चीज, एक तो जस्ट लाइक अ एंट्री गेटवे हो गया तो आर्चिस की फॉर्म होती थी, दुर्ग का गेट हो गया, या कुछ ना कुछ विक्ट्री आप हासिल करके आ रहे हैं अपना टारगेट अचीव करने के बाद, तो उसकी रेलेवेंस में उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो एक आर्च गेट पे बनाया जाता था। बाहर के देशों में अगर हम बात करें, यूरोपियन या वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली, तो अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हैं कि वो जो आर्चवे है वो आपको एक तो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो भी अपने अपनी लाइफ में अचीव किया उसको अचीव करने के बाद आपके उपलक्ष्य में किया आपने किया, एज अ भेंट, एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, अचीवमेंट को हासिल करने के लिए वो बनाया गया है। अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ। एक जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है कि एक तो जब भी एफ्लिक्शन में होगा, जो भी आप डायरेक्ट एक चीज़ को अचीव करने पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने टारगेट से और आप हो सकता है कि कहीं और अपना फोकस कर लें। उस चीज़ से बचना चाहिए ऐसे इंसान को। अब मान लीजिए कि और कुछ एक नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, मतलब कि जैसे वाइन हो गया, क्योंकि सोम रस से भी इसका कनेक्शन है, एल्कोहल हो गया, तो देखिए एल्कोहल की तरफ ऐसे इंसान का एडिक्शन भी हो सकता है, तो उस चीज़ से बचना चाहिए ऐसे इंसान को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है आपको अपनी लाइफ में। जो भी आप एक नॉलेज का पाथ अपना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें एज अ डिस्ट्रैक्शन कोई भी किसी भी तरह का एडिक्शन
चाहे स्मोकिंग हो गया, चाहे अल्कोहल हो गया, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है, क्योंकि आप अपने डायरेक्शनल जो पाथ है उसमें कहीं ना कहीं फिर आपको शाम होते हुए या दिन में ऐसा लगेगा कि अल्कोहल कंज्यूम कर लें, क्योंकि आपकी हैबिट फॉर्मिंग चीज़ हो गई वो। तो इस तरह की चीज़ ऐसे इंसान को अवॉइड करनी चाहिए, रादर देन अगर आप इसका बिजनेस कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आप मेडिकल यूजेज के लिए कर रहे हैं या एक लेजर एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वो भी ऐसे लोगों में देखा गया है, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट आपका इस नक्षत्र में बैठा, अकॉर्डिंगली आप अपना एक बिजनेस और करियर पाथ यहाँ से चुन सकते हैं। और जब भी इस तरह का, मान लो आपका 7th हाउस से संबंध हो गया, तो जब भी इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा या और कोई प्रोमिनेंट ग्रह का यहाँ से संबंध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज आपको अपनी लाइफ में ज़रूर दिखेगा, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी एक एनर्जीज की मैं बात करूं तो दशरथ हो गए जो अपने 10 चैरियट्स हो गए। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसा देखा गया है कि अगर आपका कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट इसके अंदर है तो कार्स हो गई, एफिनिटी हो गई आपकी, मतलब एक होता है ना कि कैसे काम को बड़ा बनाना है कि मैं ये सब चीज़ें अचीव कर सकूं, तो वो यहाँ से देखा गया है। और जो क्वालिटीज़ और कीवर्ड्स की मैं आपसे हर नक्षत्र में बात करता हूँ, तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो इंटेलिजेंट हो गया, करेजियस हो गया, एम्बिशियस हो गया, और कहीं ना कहीं जो भी वो लाइफ में काम कर रहे हैं उसमें अवार्ड विनिंग कैपेबिलिटी होती है। जो मैंने आपको वो आर्चवे का सिंबल बताया वो यहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हैं। और अपनी मेहनत, अपनी ज़ील और अपनी एक होता है ना कि कंटिन्यूटी, या आप समझ लो कि बार बार हार्ड वर्क करने के कारण ऐसा व्यक्ति, इस तरह का अगर आपका कोई प्लैनेट इस नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति के चांसेस हो सकते हैं कि वो लाइफ में एक पर्पस के साथ अचीवमेंट करे, उसको अवार्ड मिले या अथॉरिटी दिखा सकता है वहाँ पे, या एक होता है ना शार्प सेंस है आपको कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, कैसे अचीवमेंट कर सकते हो, नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, चाहे वो लैंड के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी भी आप फील्ड में हो, उसमें किस तरह से आपको अपना एक परचम लहराना है, या जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था स्टार ऑफ पर्पस की पर्पस डिफाइन होके और अपने टारगेट को अचीव करना। आर्टिस्ट हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, वॉर वेटरन्स हो गए, वो यहाँ से देख सकते हो। म्यूज़िक फील्ड के लोग हो गए, जहाँ पे करेज आना है वो वाली फील्ड के लोग हो गए, क्योंकि वो तो एक मेन इसका बताया ही गया है। अल्कोहल से संबंधित काम हो गया, लेकिन अल्कोहल से संबंधित एडिक्शन से आप लोगों को बचना चाहिए। और अगर कोई मान लीजिए कि किसी भी तरह से आपको होता है ना कि अगर आपका कोई प्लैनेट इस नक्षत्र में गया और आपको किसी ने बोल दिया, टोक दिया, या ये कह दिया कि तुम्हारे बस की नहीं है करना, तो ये रिबेलियस एटीट्यूड भी ला सकते हैं। फिर ये अपना असली रूप दिखा के अग्रेशन और फोकस के साथ में एक एम्बिशन और जो डायरेक्शनल अप्रोच किसी को भी लाइफ में चाहिए वो लाके और अपने टारगेट को अचीव करके ज़रूर दिखाते हैं लोगों को। वो भाद्रा नक्षत्र की इसके जो रूलिंग प्लैनेट बताए गए हैं वो है प्लैनेट जुपिटर। तो कहीं ना कहीं नॉलेज हो गया, नॉलेज सीकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, विजडम हो गया, तो वो एनर्जी हम यहाँ से देख सकते हैं। और जिस साइन में ये फॉल करता है तो एक्वेरियस एंड पाइसेस दोनों की एनर्जी यहाँ पे देखी जाएगी। इसका जो सिंबल है वो फायरी ड्रैगन है, और 2 फेस्ड मैन, या एक समझ लो कि जो इंसान की प्रतिमा होती है जिसमें 2 फेस होते हैं, वो इसका एक सिंबल बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर एफ्लिक्शन में है तो दोगला व्यवहार हो गया या दोगली रणनीति अपनाने वाले लोगों से आप लोगों को बचना चाहिए। और आपको भी अगर आपका कोई मेलेफिक इसमें गया है तो इस तरह की एटीट्यूड से आप लोगों को बचना चाहिए कि आप एक क्लियर माइंडसेट और अप्रोच के साथ लोगों के, दूसरों के साथ व्यवहार करें लाइफ में। और अक्सर ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो यहाँ से हम लोग फील्ड्स देख सकते हैं या जो कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, गुड टीचर इन लाइफ हो गए क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है, नॉलेज हो गया, फिर विजडम की बातें हो गई, दूसरों तक अपनी प्रीचिंग्स को कैसे पहुँचाना है वो यहाँ से देख सकता है। और कहीं ना कहीं डीप थिंकर्स बहुत अच्छे होते हैं लोग, तो वो कई बार क्या होता है कि डीप थिंकिंग एक ओवर थिंकिंग में भी पलट सकती है, तो आप लोग बचें इस चीज़ से। अगर शुक्र गया है तो रिलेशनशिप को बचाएं, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी ओवर थिंकिंग से, जो डीप थिंकिंग की ऐसे लोगों की आदत होती है, उससे अपने रिलेशन ख़राब कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द प्रोफेशन जो हम लोग बात कर रहे थे, राइटर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डीप थिंकर्स हो गए इन अ गुड इंटेलेक्चुअल नॉलेज सीकिंग मैनर, वो यहाँ से देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो गई, डोनेशंस हो गई, और बुक्स रीडिंग की बहुत अच्छी इन लोगों को हैबिट होती है।
और अगर एफ्लिक्शन में है और इनको दिक्कत आ रही है तो मैं इन लोगों को यही बोलता हूँ कि लिबरेशन के लिए तुम्हारे पास एक ही चीज़ है लाइफ में, हायर लेवल पे अगर स्पिरिचुअली जाना चाहते हो तो किताबें पढ़ो, बुक्स रीडिंग से बढ़िया, या गुरु की गाइडेंस में रहो, जिससे कि तुम्हारा जो गुरु का यहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए वो एक बैलेंस अप्रोच में रहे, और लाइफ में आप जो भी सिग्निफिकेंस आपका प्लैनेट रखता है इस नक्षत्र में आके, उसके कार्यतत्व को अचीव करने में आपको एक ईजी हो। किताबें आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। और इन लोगों के साथ एक जो कुछ एक इनकी मानसिकता बताई गई, वो सब बताई गई, वो ये है कि इनको मतलब एक होता है ना कि इतनी नॉलेज है ले लेते हैं ये लोग कि इनको पोक अगर कोई कर दे हल्का सा भी, इनको एक होता है ना कि ऐसा कर दे कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, इनके बीच में जो भी इनका एक डोमेन इन्होंने या इकोसिस्टम बना लिया उसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो फिर इनके अंदर वो फियर्स एनर्जी निकल के आ सकती है, उग्र एनर्जी आ सकती है, विच कैन बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एट टाइम्स। तो उस चीज़ से इन लोगों को बचना चाहिए। और जो योगा हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, एथलीट्स हो गए, उस फॉर्म की तरफ अगर ये अपने आप को रखेंगे तो जो मैं एनर्जी के सिंक में और बैलेंस बना के जीने के लिए आप सभी को बोलता हूँ, तो वो एनर्जी इनको ज़्यादा पॉजिटिव वे में एक इनके अंदर मतलब बॉडी के अंदर भी चलेगी और इनका दिमाग को भी संतुलन में रखेगी। और जो आजकल हमने बात करते हैं, लोग बात सुनते हैं कि स्टे स्पिरिचुअली हाई हो गया, कि कुंडलिनी को जागृत करना रिलेटेड टू योर स्पाइन, अपवर्ड थिंकिंग की सोच को कैसे दिमाग की तरफ लाना है आपको, जो पूरे चक्रास हमारे बताए गए हैं, तो उस चीज़ की नॉलेज को अटेन करने के लिए काफ़ी अच्छा ये नक्षत्र बताया गया है। तो अगर आपका भी रुझान इस तरह की चीज़ में होता है या इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड हायर नॉलेज सीकिंग, तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट इसमें गया हुआ है तो आप इसकी तरफ जाएंगे। इन सब चीज़ों की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुंडलिनी या हायर स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी हो गई या योगा हो गया, तो ये आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस भी रहेगा और आपके द्वारा भी दूसरों की हीलिंग हो सकती है, ऐसा देखा गया है इसमें। और ऐसे लोग जो होते हैं वो नॉलेजेबल इतने होते हैं कि लॉजिक हो गए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बातें करना, विजडम की बातें करना, स्पिरिचुअली हाई रहना, एक मेंटल एवोल्यूशन दूसरों का किस तरह से कर सकते हैं या खुद किताबें पढ़ के कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उस चीज़ से प्योरीफाई करना अपने सोल को एक हायर गोल की तरफ लाइफ में, वो यहाँ अक्सर देखा गया है। और जो मैंने आपको कहा था कि एक सरपेंट वाली या इस तरह की एनर्जी जो खुद को खराब कर सकती है, तो वो अजय एकप आधा इनके लॉर्ड बताए गए हैं। तो उस तरह की एनर्जी से आपको बचना चाहिए, रादर देन कि हम इसकी एनर्जी को डिफरेंट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए राहु किसी का इसमें चला गया तो आप सीक्रेट सोसाइटी, ब्लैक मैजिक, अकल्ट, इस तरह की फील्ड में भी जा सकते हैं, जो कि दूसरे का आप नॉलेज अटेनिंग के लिए कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट दूसरे का बुरा ना करें तो वो बेटर रहेगा। अब देख लीजिए कि जो इसकी एनर्जी है, रॉन्ग पाथ या रॉन्ग नॉलेज सीकिंग के लिए भी कई बार ऐसा इंसान डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, स्पिरिचुअली हाई रहें, दूसरे की भी हेल्प करें, खुद भी उस चीज़ से हील होएं कि किस तरह से चैरिटी, डोनेशन, नॉलेज से हम एक वेरी गिविंग एटीट्यूड के साथ, लिबरेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये नक्षत्र उसके लिए आपको एक पॉजिटिविटी और एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देने के लिए हमेशा आपके साथ है, यदि हम उसके सिंक में जीना चाहें तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की, जो कि इसके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर बताए गए हैं। तो अगर मैं कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं या कीवर्ड की बात करूं, तो द पावर ऑफ रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट्स, द एबिलिटी टू बाउंस बैक, जो कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है पुनर्वसु नक्षत्र। तो जो भी मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, यदि आपका 7th हाउस का लॉर्ड पुनर्वसु में गया हो, शुक्र गया हो, तो आप अपने स्पाउस के संदर्भ में देख सकते हैं कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, किस तरह की फील्ड में वो हो सकते हैं। और अगर आपको करियर से संबंधित देखना है या अपने बारे में जानना है तो आपके लगन का नक्षत्र हो गया तो भी देख सकते हैं, और 10th हाउस का नक्षत्र हो गया तो भी यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अर्निंग्स होंगी, तो 2nd हाउस हो गया आपका। तो अब देखिए, किसी भी चीज़ को रेप्लिका करना, रीफॉर्म, रेपिटेशन, रिसर्च, रीबर्थ, रीगेन करना, रीजनरेशन करना, वापसी करना विद योर एफर्ट, विद योर नॉलेज, किस तरह से हम बाउंस बैक कर सकते हैं, एबिलिटी टू बाउंस बैक इन एनी सिचुएशन या फ्रॉम एनी सिचुएशन, कैसे उससे उभर के आगे आ सकते हैं, कैसे
अपने परिवार को, अपने दिमाग से, अपनी लाइफ में जो भी आपका प्लैनेट इसके अंदर गया है उसके कार्यत्व को, सिग्निफिकेंस को पकड़ के कैसे हम लाइफ में आगे आ सकते हैं, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और रिटर्न ऑफ इनर लाइट, दैट मीन्स कि इनर एनलाइटमेंट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, कैसे हम अपने आप को जो एक फूड फॉर योर सोल होता है, कैसे हम उसको आगे लेके आ सकते हैं, कैसे हमारे समस्त नॉलेज या जो भी हमारे परिस्थिति है उसको कैसे ओवरकम करके हम, जो हमारी एक एबिलिटी टू बाउंस बैक है, वो यहाँ से देख सकते हैं। और अब देख लीजिए, जैसे मान लो कि आपका मून चला गया यहाँ पे, तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो सकती है कि चीज़ों को कैसे रिकॉल करना, कहाँ रखी हैं, कैसे रखी हैं। एफ्लिक्शन में तो अपन ने बहुत से लोग देखे होंगे ना आप लोगों ने कि मैं तो ये चीज़ रख के भूल गई, या मैं ये चीज़ रख के भूल गया, कहाँ रखा था याद नहीं। तो फिर ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कि आप नोट्स बनाओ या लिख लो कहाँ रखा है, क्या रखा है, तो उससे इंसान को एक आदत में रहता है। और अगर ये पॉजिटिव तरफ है आपका, तो एक कामनेस अप्रोच हो गई। कैसे भी टफ सिचुएशन हो, अपन कहते हैं ना कि आंधी तूफान के बाद जो एक कामनेस आती है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का। फिर किसी भी चीज़ को रिटर्न करना, रीस्टोर करना, रिपीट करना, रीवाइटलाइजेशन हो गया अगर शुक्र है तो, मतलब कैसे चीज़ों को पे बैक करना है, कैसे लाना है, रीथिंक करना है, रीसेटल करना है, वो यहाँ से देखा गया है। और इसमें जो इसकी गना बताए गए हैं वो देव गना हो गए, और जुपिटर इसके रूलिंग प्लैनेट है, तो कहीं ना कोई विजडम हो गया, नॉलेज हो गया, उसको अटेन करते हुए लाइफ में अपने पर्पस के साथ कैसे आगे बढ़ना है, विद एबिलिटी टू रीकैलकुलेट और रीएसेस इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन लाइफ, वो इन लोगों में बहुत बढ़िया होती है। अब अगर बिल्कुल ज़ीरो भी पहुंच जाएंगे लाइफ में, तो वहाँ पे अपना साम्राज्य कैसे खड़ा करना, जैसे भगवान राम वनवास पे गए थे, फिर 14 साल पे आए, तो मतलब एक वापस आने के बाद जो उन्होंने सब कुछ किया और वहाँ पे फेस किया, अपना पूरा एक सिस्टम बनाया, तो उन सब चीज़ों से हम सीख लेके हाउ टू रिस्टोर योर वेल्थ, ग्लोरी, अपना नेम फेम कैसे बना सकते हैं, नॉलेज को कैसे रेगुलर हम अपने सोल को रिवाइटलाइज करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, दिमाग को कैसे प्योर कर सकते हैं। तो वास्तु हो गया, नॉलेज हो गई, सोल प्यूरिफाइंग एक्टिविटीज़ हो गई, स्पिरिचुअली हाई रहना हो गया, क्लिनजिंग हो गया दिमाग का, नई नई चीज़ों को पढ़ करके, बुक्स का सहारा लेकर के, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और इसके जो गॉड बताई गई हैं वो है डाइटी, इसकी अदिति विजडम से संबंध हो गया, मदर ऑफ गॉड हो गया, वो यहाँ से देख सकते हैं। और नॉलेज सीकिंग के साथ साथ किसी भी वर्स्ट कंडीशन में अगर आप अपने आप को देखते हैं, वहाँ से किस तरह से उभर के अपने दिमाग या अपनी हिम्मत, क्योंकि आपके पास बैकिंग किस चीज़ की हो रही है कि ऐसे इंसान का लीथल वेपन उसका माइंड है, इन अ पॉजिटिव सेंस उसकी नॉलेज है और उसका विजडम है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस है कि मुझे कैसे किसी भी सिचुएशन से लाइफ में आगे निकल के आगे बढ़ना है। और उसको यूज़ करते हुए ये लोग अपना एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी को भी रिलीव करते हैं। और एक जो बहुत बढ़िया क्वालिटी इनकी होती है कि पुराना बैक ऑफ द माइंड ले गए, फिर उसको रिफिल करना, अपने आप को रिचार्ज करना, और उस चीज़ से इनको एनर्जी भी मिलती है। देखिए क्या होता है कि जो भी आपको, जिस भी हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो भी प्लैनेट की एनर्जी उसका रूलिंग है, वो कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। जब आप उसके रेलेवेंस में चीज़ों को जीना चालू कर देते हैं कि कैसे, एक होता है ना कि आपको लगता है कि मैं नॉलेज मेरे को एक अपर लेवल पे लेके जा सकता है, तो वही इनकी खुशी का माध्यम होता है। अब नॉलेज हो गई, मेडिटेशन हो गया टू रिचार्ज योर सेल्फ, कैसे आप अपर लेवल से कनेक्ट हो सकते हैं, वो चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं इनको। और कहीं ना कहीं सेल्फ बिलीफ हो गया, एक धर्म कर्म करने की एक मानसिकता हो गई इनकी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, और एक कामनेस के साथ कैसे किसी भी चीज़ से ये लोग आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, तो उसमें ये लोग एक दृढ़ निश्चयी भी होते हैं, और उस तरह से अपनी क्वालिटीज़ को आगे रखते हुए तत्पर जो भी इनका मिशन है लाइफ में उसको अचीव करते हैं। और कितनी भी टफ सिचुएशन होगी लाइफ में, उससे उभर के आगे निखार के एक ग्लोरी के साथ अपना परचम लहराते हैं। जिन साइन की एनर्जी इसके अंदर आती है पुनर्वसु नक्षत्र में, वो जेमिनाई और कैंसर की हो गई, तो इंटेलेक्चुअल लेवल हो गया। तो ये जो मैं आपसे गवर्निंग प्लैनेट्स की बात करता हूँ, तो यदि आपके प्लैनेट्स डिफरेंट पदार्थ में जब जाते हैं, तो वहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आएगी, दैट मीन्स नॉलेज, विजडम, नॉलेज शेयरिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, थॉट प्रोसेस। जेमिनी की बात करूँगा तो कम्युनिकेशन हो गया, मरकरी हो गया, एंड गुड एट
बिजनेस हो गया, स्किल्स हो गए, वो देख सकते हैं। कैंसर की एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, दैट मीन्स कि इमोशंस, कामनेस एंड विद अ सूदिंग सटल माइंड हाउ यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका कौन सा प्लैनेट कौन से पढ़ा के अंदर गया है, तो चीज़ें आप लोगों के लिए वेरी कर सकती हैं, और डिफरेंट प्लैनेट्स गए हैं तो इनका कॉम्बिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी कि पुनर्वसु नक्षत्र में यदि आपका कोई भी प्लैनेट गया है तो किस तरह से ऐसे इंसान के ट्रेड्स हो सकते हैं और क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज